वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। यानी कि आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 9 ईटीएफ बताऊंगा जो कि इस मार्केट क्रैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 10 रुपए का ईटीएफ और रिटर्न 300% से भी ज्यादा, आखिर ऐसा कैसे होता है। और कुछ ईटीएफ तो ऐसे हैं जिन्होंने 2x, 3x, 4x तक के रिटर्न दिए हैं। यानी कि पॉसिबल कैसे होता है ईटीएफ के अंदर जिन्होंने निफ्टी को बीट कर दिया है। और शॉकिंग बात कर लेते हैं कि 90% जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज को जानते ही नहीं है कि वो आखिर कौन से ईटीएफ हैं जिन्होंने निफ्टी को बीट किया है और काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो डाउट हैं आपके, या फिर जो भी डिस्कवरी है, यानी जो भी छुपे हुए तथ्य हैं, जो छुपे हुए आपके पास ईटीएफ हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। यानी कि आप लोग करते क्या है बेसिकली, इसके उल्टा आप क्या करते हैं बेसिकली, एफडी में पैसा डालते हैं, वहां पर आपको 6 से 7% के रिटर्न मिलते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी बेकार होती है, हर चीज अपनी जगह पे सही होती है। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे जो गोल होते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारे गोल क्लियर होते हैं, हमारे गोल अचीव हो रहे हैं, चाहे वो अगर एफडी से अच्छा हमारा गोल अगर अचीव हो रहा है तो एफडी अच्छी होती है। अगर हमारा म्यूचुअल फंड से गोल अचीव हो रहा है तो म्यूचुअल फंड अच्छा है। अगर ईटीएफ से हमारा अगर गोल अचीव हो रहा है तो हमारे लिए ईटीएफ अच्छा होता है। तो हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग हमें ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां से हमें अच्छे रिटर्न मिल जाए और वहां पर रिटर्न जो रिस्क होता है वो भी कम हो। रैंडम स्टॉक में खरीदारी कर देते हैं, यानी कि हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो रैंडम स्टॉक होते हैं उनमें हम पैसा लगा देते हैं और वहां पर क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है, वहां पर हाई रिस्क रहता है। लेकिन असली समस्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर, कि सही ईटीएफ की जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोगों को सही ईटीएफ की जानकारी नहीं है, लो कॉस्ट होती है, हाई रिटर्न होते हैं और ऑप्शंस इग्नोर कर लेते हैं। यानी जो लो रिस्क होता है और इसके अंदर जो क्या रहता है, हाई रिटर्न होते हैं, इन चीजों को क्या कर देते हैं लोग, इग्नोर कर देते हैं और यही हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज हो जाती है। और ये चीज ना आपको कोई बताता नहीं है। तो कुछ ईटीएफ ऐसे भी हैं जो आपको 10 रुपए तक भी मिल जाते हैं, यानी कि आप टॉप की कंपनियों में पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ईटीएफ कौन सा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला कौन सा है, सीपीएसई ईटीएफ। अब ये सीपीएसई ईटीएफ क्या होता है यार, इसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनियों का बास्केट होता है ये ईटीएफ। क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा ईटीएफ, ऐसा एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपनियां होती हैं, एक से ज्यादा कंपनियां होती हैं, यानी कि बास्केट ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, तो उसको क्या कहते हैं, ईटीएफ कहते हैं। तो यहां पे क्या है, जो ईटीएफ जो सीपीएसई ईटीएफ है, ये क्या होता है, ये आपका गवर्नमेंट कंपनियों का बास्केट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इस प्रकार से 11 कंपनियां होती हैं जो कि पूर्ण रूप से सरकारी कंपनियां होती हैं। और 5 साल की हम बात कर लें, पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने लगभग 340% का रिटर्न दिया है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, इन्होंने 60% का रिटर्न दिया है, जो कि 5.5x से ज्यादा हो जाता है। किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन बात कर लेते हैं क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर पड़ता है। यानी जो 11 कंपनियां जो कि ईटीएफ है, सीपीएसई है, तो गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी चेंज करती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस ईटीएफ पे भी पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पॉलिसी अच्छी बनती है तो इन पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक ऊपर जाएंगे, यानी कि सीपीएसई ईटीएफ ऊपर जाएगा। और अगर पॉलिसीज खराब बनती है तो ये अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पिछले साल की बातें करें, पिछले 5 साल की, तो काफी अच्छे रिटर्न्स यहां पे दिए हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, एसआईपी, लमसम नहीं करना है। तो आपको अगर इस सीपीएसई ईटीएफ के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर एसआईपी करनी चाहिए। तो एसआईपी से क्या होगा, आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा मिल जाएगा। सेकंड ईटीएफ की बात कर लेते हैं, निप्पॉन इंडिया पीएसयू बैंक ईटीएफ। अब पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर की जो बैंक होती हैं, हम उस ईटीएफ की बात कर रहे हैं। और इस ईटीएफ के अंदर जितनी भी सरकारी बैंक होती है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब पब्लिक जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, इनका भविष्य क्या है। जब हम बात करते हैं विकसित राष्ट्र की, क्या 2047 के अंदर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर विकसित राष्ट्र बनेगा तो विकसित राष्ट्र वही होता है जिसका बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है। अगर देश तरक्की करेगा तो बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत होगा और ये नींव होती है बेसिकली। तो ये क्या है, पब्लिक सेक्टर की जो बैंक होती हैं वो भी अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं, यानी कि ये ईटीएफ क्या कर सकता है, अच्छी ग्रोथ भविष्य में कर सकता है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक
पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इस प्रकार से आपकी इसके अंदर क्या होती है, पब्लिक सेक्टर की बैंक होती हैं। और 5 साल में अगर इस ईटीएफ की बात कर लेते हैं तो 300% तक का रिटर्न दिया है। 300% एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीजीआर रिटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एफडी वर्सेस अगर ईटीएफ की बात कर लेते हैं तो एफडी ने पिछले 5 साल के अंदर 30% रिटर्न दिया है, लगभग 6%, 6.5% से मान लेते हैं। और ईटीएफ ने क्या दिया है, 300% हिसाब से। तो यदि आपने अगर एफडी की होती है सरकारी बैंक के अंदर, हाँ एफडी आपकी सेफ रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, सेफ रहती है, लेकिन वहां पे आपको रिटर्न इतना मिलता। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको यहाँ इतना रिटर्न मिल सकता है और आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो। अगर हिडन ट्रूथ की बात कर लेते हैं तो सेम बैंक बट रिटर्न 10x डिफरेंट। सेम बैंक है लेकिन अब ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10x तक के रिटर्न आपको इसके अंदर मिले हैं। तीसरे ईटीएफ की बात कर लेते हैं, ग्लोबल एआई ईटीएफ, यानी कि मीराई असेट, एनवाई न्यूयॉर्क, ऐसी फैंग ईटीएफ। अब इसके अंदर क्या है, आप ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि इंडिया के अलावा बाहर के मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इस ईटीएफ को कंसीडर कर सकते हैं। अब इस ईटीएफ के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, बेसिकली जो विदेशों की, जो अमेरिका की जो टेक जायंट कंपनी है ना, वो हैं एनवीडिया है, एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है। इस प्रकार से जो जितने भी जो एआई की कंपनीज हैं, जो एआई की कंपनी से खुद काम कर रही हैं या फिर अपने आप को एडॉप्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वो ईटीएफ। और 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं, 229 के लगभग 229% के लगभग रिटर्न मिला है निफ्टी से, जो कि 6x ज्यादा है इसके अंदर। बट हियर द कैच क्या है, यह फ्यूचर ट्रेंड पर बैट है, यानी कि एआई बूम। अगर एआई का बूम लगातार बना रहता है तो ये जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये भी बूम करेंगे, तो ये पर्टिकुलर ईटीएफ भी बूम करेगा। लेकिन अगर एआई का बबल फट जाता है, फूट जाता है एआई का बबल, तो यहां पर आपको रिटर्न देखने को कम मिल सकते हैं, या आपको यही कह सकते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आप एसआईपी कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी जो एआई के जो स्टॉक हैं, एआई की जो कंपनी है, ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर चल रही है और यहां पे अगर लमसम कर देते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आप पर्टिकुलर इस ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी करेंगे तो आपको ज्यादा सेफ आप रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा ईटीएफ है वो है क्या है, यूएस टेक ईटीएफ, यानी कि मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल का 100 नेस्डेक कहते हैं जिसको हम। अब नेस्डेक 100 में क्या है कि यहाँ पे यूएस की टेक जायंट कंपनीज हैं, तो यूएस की जितनी भी टेक कंपनीज है ना, वो इस सारी इस ईटीएफ के अंदर आ जाती हैं, यानी कि टॉप यूएस की कंपनियां इसके अंदर है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 156% के लगभग रिटर्न दिया है। बोनस की बात कर लेते हैं तो डॉलर एप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पे आपको 3 से 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है ईयरली। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी डॉलर मजबूत हो रहा है। देखिए डॉलर की स्थिति पहले अगर 2-3 महीने की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे डॉलर अभी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज डॉलर काफी मजबूत हो गया है और हमारा जो रुपये है वो काफी कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 2 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान है। बाकी का डबल बेनिफिट आपको नोबडी टॉक्स अबाउट देते। डबल बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है भैया, कि एक तो स्टॉक प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है, साथ में डॉलर की वैल्यू भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं, ईटीएफ 5 की बात कर लेते हैं। ईटीएफ 5 क्या है, एंजल 1 निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ है। इसके अंदर 750 प्लस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। 750 कंपनियों के अंदर आप पैसा लगेगा अगर आप इसकी बात कर लेते हैं, इस ईटीएफ की। और यहां पे क्या है, लार्ज, मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप्स, यानी 4 प्रकार की कंपनियां इसके अंदर है। लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है और माइक्रो स्मॉल भी है। तो इस प्रकार से 4 कंपनियां, कौन सी कितनी है, 750 कंपनियां हैं। और 95% कंपनियां कौन सी है, जो 750 कंपनियां हैं ना इसके अंदर, जो हमने बात की अभी, उनमें से 95% कंपनियां पूरे मार्केट को क्या करती हैं, कवर करती है। तो अल्टीमेट डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर बढ़िया है। और एक पूरा ईटीएफ है, एक ऐसा ईटीएफ है जिसके अंदर पूरा मार्केट समाहित है, ठीक है ना। चलिए अब छठवें की बात कर लेते हैं ईटीएफ की, भारत 22 ईटीएफ। अब इसके अंदर क्या रहता है कि 22 सेलेक्टेड कंपनीज होती हैं इसके अंदर। सेलेक्टेड 22 कंपनी, यानी 22 कंपनियों का संग्रह होता है, ग्रुप होता है, जिसके अंदर आपकी एल&टी है, आईटीसी है, एक्सिस बैंक है, इस प्रकार से। और 5 साल के रिटर्न की बात कर लेंगे तो 223% का रिटर्न दिया है, एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। एक्सपेंस रेशियो जो कि काफी मामूली सा है, 0.07% का है। चीप है, पावरफुल है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन इसके अंदर। तो यहां से आप अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। अब ईटीएफ 7 की बात कर लेते हैं तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी लिक्विड ईटीएफ, लिक्विड ईटीएफ है। यहां पे पैसा कहां पे रखता है, लिक्विड मतलब कि सिक्योरिटी मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, यहां का पैसा वहां पे लगाया जाता है। अगर आप चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमें 6 से 7% के बीच में, 8% के बीच में हमें रिटर्न मिल जाए,
हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो आप इस लिक्विड ईटीएफ को चूज कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर और ट्रेजरी बिल्स होते हैं वहां पे पैसा लगता है, और यहाँ पे रिटर्न आपको 6 से 7%, 7.5% आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन खास क्यों होते हैं ये? कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं देते हैं, कभी नेगेटिव, जैसे एफडी देता है ना फिक्स, ऐसे ही ये भी देते हैं। पार्किंग फंड फॉर शॉर्ट टर्म, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाले फंड्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। मान लीजिए आप लगाना चाहते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन आपके क्या है, ये काफी अच्छे आपके लिए ईटीएफ साबित हो सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं टाटा गोल्ड ईटीएफ। देखिए गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं हैजिंग के लिए, कि हमें अगर पैसा कहते हैं कि सेफ भी रहे, और हमें इसमें जब मार्केट गिरता है, शेयर मार्केट जब गिरता है, तो गोल्ड संभालता है हमारे पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे क्या है, 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड रहता है इसके, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर। 1 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 69% तक का रिटर्न दिया है लगभग इन्होंने, और पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक का गोल्ड लेना सही रहता है, और ये बेटर स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है। आजकल देखिए इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में लोग क्या करते हैं ज्यादातर, कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, गोल्ड पे ट्रस्ट ज्यादा होता है। देखिए आपका गोल्ड पे ट्रस्ट करना अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, अगर एक इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली की बात करें तो गोल्ड में ज्यादा पैसा रखते हैं। आप देखिएगा, लोगों से पता करिएगा, कोई लोग बताते हैं, सर्वे करने की कोशिश करिएगा कि वो उनकी एफडी ज्यादा नहीं होगी ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, उनके पास गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, लेकिन इससे आपका सबसे बड़ा एक नुकसान हो जाता है कि गोल्ड में हमें ग्रोथ नहीं मिलती है। ग्रोथ हमें कहां से मिलती है? शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से, इक्विटी से हमें ग्रोथ मिलती है। तो बेसिकली अगर आपने इसमें, अगर आपने 90% या 80% या मैं तो कहूं 50% भी अगर आपने पैसा गोल्ड में लगा रखा है, यानी कि आपका टोटल जो पैसा है 50% गोल्ड में लगा रखा है और 50% आपका एफडी वगैरह में लगा हुआ है, तब भी आपका ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से आपका पैसा हैज तो हो रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो का 10 से 15% पैसा, यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप 15,000 तक का सामान रख लीजिए घर में। बाकी 85% कहां लगाना है? म्यूचुअल फंड के अंदर है, शेयर मार्केट के अंदर, या फिर ऑल जो प्रॉपर्टीज होती है वहां पे लगाना है, जिससे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाए और वहां से आपको ग्रोथ मिले, और यहां से क्या मिले? गोल्ड से स्टेबिलिटी मिले, हेजिंग हो। ठीक है ना? चलिए तो टाटा सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो टाटा सिल्वर को भी अगला गोल्ड की कह रहे हैं कि भैया टाटा जो सिल्वर है, सॉरी सिल्वर की जो प्राइस है ना, वो आने वाला गोल्ड हो सकता है। तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं आप? हेजिंग करने के लिए, साथ ही साथ इसके अंदर ग्रोथ के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। 1 साल में उन्होंने 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, और डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि ईवी है, सोलर है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके अंदर क्या मिल रहा है? डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड जब बढ़ती है तो उसका क्या होता है? प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर एंगल की बात कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेस्टमेंट असेट होती है ये भी बढ़ती जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसमें बोला था कि भाई आप जो भी गोल्ड वगैरह है उसको अभी कम करिए, तो इसकी वजह से अभी ये ईटीएफ थोड़ा सा अभी मद्दा चल रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी एक बेहतर ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एक आदमी एफडी में पैसा डालता है, 6% का रिटर्न मिलता है, वहीं दूसरा आदमी ईटीएफ में पैसा डालता है, वहां पर उसको 300% के एब्सोल्यूट रिटर्न मिलते हैं। तो डिफरेंट स्किल का नहीं है, नॉलेज का है। ठीक है ना? तो नॉलेज जिसको जैसी होती है प्रॉपर तरीके से, वो उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है और उसका फायदा निकालता है। अब मैं आपको एक चीज और एग्जांपल लेके बताऊं कि मान लीजिए कोई बंदे ने एक एफडी की है और एक बंदे ने किया है मान लीजिए एक इक्विटी के अंदर, ईटीएफ के अंदर पैसा लगा दिया है। तो दोनों के अंदर क्या है कि एफडी के अंदर रिस्क नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं? 6.5% के 7% लगभग आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन ईटीएफ के अंदर क्या रिस्क है? क्योंकि आप पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, तो आप रिस्क ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी कैसे मिल रहे हैं? अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि 12% के आप सीजीए रिटर्न आपको नॉर्मली आपको आराम से मिल जाते हैं ईटीएफ के अंदर। निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप जितना रिस्क लेते हैं आपको उसके अंदर उतना ही आपको बेनिफिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? रिस्क का मतलब ये नहीं है कि खाइए और खाई में कूद जाओ, है ना? रिस्क का मतलब ये होता है कि एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं और जिससे उम्मीद है कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है ना? ये तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? उससे फायदा मिल जाता है। ईटीएफ यानी कि लो रिस्क प्लस डाइवर्सिफिकेशन। आप किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है? उस पर्टिकुलर कंपनी डूब भी सकती है या उसको अच्छे रिटर्न भी दे सकती है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है? एक से ज्यादा कंपनी होती है, तो सारी की सारी कंपनी तो डूबेंगी नहीं एकदम से, कुछ अच्छा प्रॉफिट दे रही होंगी, कुछ कम दे रही होंगी, कुछ लॉस में चल रही होंगी। यानी ओवरऑल क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा और आपका रिस्क भी होगा, वो ईटीएफ के अंदर रिस्क भी आपका काफी कम हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कुछ ईटीएफ पेनी स्टॉक से भी सस्ते होते हैं, तो कुछ ईटीएफ आपके पेनी स्टॉक होते हैं ना, उनसे भी सस्ते होते हैं, लेकिन
सस्ते ईटीएफ का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है, उसके अंदर पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्टेड हैं, कौन कौन सी कंपनियां पैसा लग रहा है, और साथ में ये भी देखिए कि उस ईटीएफ के अंदर वॉल्यूम है कि नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ऐसे ईटीएफ में पैसा मैं बिल्कुल नहीं लगाना, चाहे भाई लोग कितना भी सस्ता हो, राइट। चलिए, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना मुश्किल होता है। अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना मुश्किल होता है एज अ बिगनर के लिए, तो ईटीएफ में ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करना काफी इजी रहता है और अच्छा रहता है। लेकिन मल्टीबैगर ईटीएफ ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मल्टीबैगर ईटीएफ मौजूद क्यों रहते हैं? क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलता है, ऐसे ऐसे अच्छे ईटीएफ हैं जिनके अंदर खुद से लोगों ने अच्छे अच्छे, देखिए ईटीएफ क्या होता है, जस्ट लाइक का जो इंडेक्स होते हैं उनकी रेप्लिका होती है। तो ऑलरेडी जो रेप्लिका है इंडेक्स से चल रहे हैं हमारे देश के अंदर जितने भी, चाहे वो किसी भी सेक्टर का ईटीएफ इंडेक्स हो, उसी को लेकर के ईटीएफ बना दिया जाता है। तो वहां से हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं कि उसके अंदर अच्छी कंपनियां रहती हैं हमेशा। कोई अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो उस ईटीएफ से निकल जाती है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो इसके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या रहता है, मल्टीबैगर ईटीएफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बिग प्लेयर्स क्वाइटली ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो शांति से, किसी को मालूम भी नहीं पड़ती, शांति से अपना ईटीएफ के अंदर क्या करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एक्शनेबल स्टेप क्या है, डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। आपको अगर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ईटीएफ सेक्शन में जाना है, जो भी आप ऐप लेते हैं ईटीएफ सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ में से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, और उनमें से आप एक रिटर्न के बेसिस पे और होल्डिंग चेक करके आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट में एक अच्छी खासी फिर भी गिरावट है, तो आप लमसम कर सकते हैं, नो डाउट, पर एक साथ सारा पैसा मत लगाइएगा। एक साथ सारा पैसा लगाना ठीक नहीं रहता है, ठीक है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ईटीएफ बिगनर्स और स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों के लिए होते हैं। इसके अंदर लो कॉस्ट होती है, हाई डाइवर्सिफिकेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स होते हैं। अगर सही ईटीएफ चुन लिया है तो वेल्थ क्रिएट ऑलमोस्ट गारंटेड होती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।